श्लोकों में पूर्ण भागवत का उपदेश कर दिया नारायण ने और कहा कि सुनो, ये चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, ये सृष्टि मैंने तुम्हें दे दी है, लेकिन इस सृष्टि का भोग अपना समझ करके आप नहीं करेंगे, क्योंकि इस सृष्टि में केवल मैं अकेला होता हूं और मैं ही इस सृष्टि को बनाता हूं और मेरे बनाने के बाद इस सृष्टि का पालन भी मैं ही करता हूं और इस सृष्टि का लय भी मैं ही कर देता हूं। तो प्रथम में भी मैं होता हूं और मध्य में भी मैं होता हूं और सृष्टि के बाद जो बचता है वो भी मैं ही होता हूं। ऐसे इस संसार में रहते हुए भी मैं नहीं होता हूं और नहीं होते हुए भी मैं होता हूं। देखिए, ये शरीर 5 तत्वों से बनी हुई है, छित जल पावक गगन समीरा, और इसी 5 तत्व से मानव का शरीर बना है, इसी 5 तत्व से हाथी का, चींटी का, कुत्ते का, घोड़े का, गाय का, गधे का, सबका उसी तत्व से बना। इसलिए सर्वभूत हृदय, सभी में भगवान रहते हैं। वही जीवात्मा एक पशु में, एक पक्षी में निवास करती और वही जीवात्मा एक मानव में भी निवास करती है। तो वैसे इस 5 तत्व के अंदर भी मैं ही होता हूं और इस 5 तत्व के बाहर भी मैं ही होता हूं। और आपको बहुत कीमती सामान स्वर्ण दे दिया जाए ढेर सारा, और उस स्वर्ण के अनेक अलग अलग गहने आपने बनवाया और कुछ कई वर्षों तक पहने। तो जब स्वर्ण के अलग अलग गहने बनवाए तो कोई तो नाक की नथली बनी, कोई मांग का टीका बना, तो कोई हाथ का कंगन बना, ऐसे अनेक अनेक आभूषण बन गए। अब जब मैंने पूछा तो सबके नाम अलग अलग हो गए, लेकिन कुछ वर्षों तक हमने उसको प्रयोग में लाया और इसके बाद पुराना हुआ तो क्या किया, एक दिन ओखल में रख करके सबको कूट दिया और कूट करके इकट्ठा कर दिया। सो दिया क्या था, एक सोने का ढेर मुझे मिला हुआ था और उसके अलग अलग स्वरूप जब हुए तो उसके नाम भी परिवर्तित हो गए, लेकिन जब उसको पुनः एकत्रित कर दिया तो फिर वही सोने का ढेर ही बन गया। ऐसे मैं एक हो करके अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाता हूं और पुनः सबको एकत्रित करके मैं एक हो जाया करता हूं। इसलिए ब्रह्मा जी जिज्ञासु जो हैं, जिज्ञासुओं के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। जो जानने के इच्छुक हैं वो जिज्ञासु हैं, लेकिन जिन्हें जानना ही नहीं है उन्हें तो सिर्फ कानों से सुनना है कि है क्या, बस इसके बाद चले जाना है। उनके लिए तत्व है ही नहीं है। ये तत्व का ज्ञान सिर्फ जिज्ञासुओं के लिए ही होता है। भगवान ने कहा, विधाता, ये मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है ये भागवत है, तो भागवत का जरा क्या अर्थ है वो स्पष्ट करके मैं बता दे रहा हूं कि भागवत का क्या अर्थ है। तो भगवान का, जो भगवान का हो जाए उसका नाम भागवत है, और भगवान के उपदेश का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, और भागवत के उपदेश का भी नाम भागवत है। जो उपदेश